बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 का वोटिंग हो चुका है, रिजल्ट आना है 2-3 दिनों में। लेकिन पोलिंग और रिजल्ट के बीच में एक गंदा, घिनौना, भद्दा सा मजाक किया जाता है और उस मजाक का नाम है एग्जिट पोल। और इसमें तो इस मजाक का अति हो गया है। 4-5 पोल आए हैं अलग अलग, जिसमें से कि कुछ का जैसे इलेक्ट्रोल इंडेक्स का भी नाम नहीं सुना होगा आपने, एक आध को छोड़ करके ऐसे ऐसे इंडेक्स, ऐसे ऐसे एग्जिट पोल एजेंसीज के नाम आ रहे हैं। इलेक्ट्रोल इंडेक्स, जनमत पोल, पोल पंडित, डीवी रिसर्च, रुद्र रिसर्च, रिंग साइड रिसर्च और पता नहीं कैसे कैसे नामों का रिसर्च आ रहा है। हमने 4-5 ये देखा और इन 4-5 का हमने प्रोफाइल चेक किया। इन 4-5 में एज दिया जा रहा है प्रशांत किशोर को। तो हम आपको 2-3 चीजें इसमें बताएंगे। एक तो इस विधानसभा का आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जाके 2006 में देख लीजिए। 2006 में जब पहली बार नितिन नवीन, इस चुनाव से पहले एक और यहाँ पे बाई इलेक्शन हो चुका है, उपचुनाव हो चुका है 2006 में, जब नितिन नवीन के पिताजी का डेथ हुआ था और चुनाव के 6 महीने, उनका मतलब 5 में चुनाव हुआ नवंबर में और 6 महीने के भीतर उनके पिताजी का डेथ हो गया और उसके बाद फिर उसमें दोबारा से चुनाव किया गया था। तो उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट बात छुपी हुई है। क्या इम्पॉर्टेंट है? अभी तक का बांकीपुर का इतिहास का सबसे कम पोलिंग उसी 2006 के चुनाव में हुआ था, जब मुश्किल से 18% भी पोलिंग नहीं हुआ था। अभी जो हुआ है इसमें 34% पोलिंग हुआ है और नॉर्मली यहाँ पे जो है वो 60% के आसपास पोलिंग होता ही होता है, लेकिन इस बार 33% हुआ है और 2006 में 18% हुआ है। तो 18 में 6, और इसके ऊपर नीतीश कुमार का सदन में दिया हुआ भाषण भी है। जब नितिन नवीन नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे थे तब बोले थे कि तुम चुप बैठो, तुम्हारा जब पिताजी का डेथ हुआ था तुमको हम कितना मेहनत किए थे, वहां पे कोई पोलिंग करने के लिए निकल नहीं रहा था। और आज सुनो ना, बैठो ना, तुम क्या जानते हो, बैठो। अरे जिस दिन पिताजी की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे पटना में मात्र 18% वोट हुआ था और तब आप जीते थे। हम लोग आपके लिए काम कर रहे थे और आपके पिताजी के साथ मेरा क्या संबंध पौराणिक है। और उनका डेथ हो गया, तुरंत हम लोग सरकार में आए और उसके बाद आप ही को जब बनाया गया, बोलो मत, चुपचाप सुनो। हम कितना प्रेम करते रहे, कितना सम्मान देते रहे। आज बार-बार बीमारी है, बैठो ना यार। अगर देखो बोलना नहीं, बोलना जरूर बोलोगे तभी केंद्र वाला कुछ आगे बढ़ावेगा, नहीं अगर मेरे खिलाफ बोलोगे तो कोई नहीं आगे बढ़ावेगा। अब आप समझ लीजिए। तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस पोलिंग परसेंटेज का रिजल्ट के साथ और पोलिंग नेचर, बांकीपुर विधानसभा चुनाव के अंदर पोलिंग मतदाताओं का जो पोलिंग करने का तरीका है, इस पोलिंग परसेंटेज में बहुत हद तक छुपा हुआ होता है। उस क्षेत्र में ज़्यादातर जो पोलिंग करने वाले वो बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं, कायस्थ होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अपना वाइब्रेंसी नहीं रखते हैं कि बैठ के चाय के दुकान पे जो है वो खूब हल्ला हो रहा है, वैसा कुछ होता नहीं है। इस बार बहुत हो हल्ला हुआ और उसके पीछे कारण थे प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर के बारे में कहा जाता है कि कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 7,000, कोई कहता है 5,000, लेकिन 5,000 से नीचे कोई भी व्यक्ति आंकड़ा नहीं दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि वहां पे प्रोफेशनल इतने सारे 5 से लेकर के 10,000 प्रोफेशनल वहां पे उतरे हुए थे जो प्रशांत किशोर के लिए पैसे पे काम कर रहे थे, प्रोफेशनली इलेक्शन को मैनेज कर रहे थे और हर गली में, हर चौराहे पे 24 आवर वहां पे पड़े रहते। तो विजिबिलिटी उनकी दिख गई है। और इसका जो पोलिंग एजेंट जो एग्जिट पोल करते हैं उससे भी डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जब 17-18% हुआ था, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए कि जब 18% 2006 में हुआ था, पोलिंग हुआ था, वहां पे 5,12,506 टोटल वोटर उस समय थे वहां पे और उसमें से मात्र 92,364 पोल हुआ था। लेकिन 18,000 वोटिंग हुआ। बीजेपी को लग रहा था कि इतना कम पोल हो रहा है तो कहीं हम हार ना जाए चुनाव, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? उस 92,000 में से 76,025 वोट सिर्फ अकेले बीजेपी को आया। यानी कि अभी तक के बांकीपुर के इतिहास का सबसे ज्यादा अगर कहीं पे किसी भी व्यक्ति को परसेंटेज के मामले में किसी को वोट आया है तो वो 2006 में आया है। 80%, 82.3% वोट आया था बीजेपी को। आपको शायद हिंदुस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा मिलेगा, कोई चुनाव आएगा जहां पे कि विनिंग पार्टी को 82%, 83% पोलिंग का वोट आए। तो वहां पे फर्स्ट पोजीशन पे 83% और उसके बाद अजय कुमार सिंह कांग्रेस से लड़ रहे थे जिनको 10,000 आया था और वो मुश्किल से 10-11% बनता है। तो एक इसको पकड़िए। अब आप देखिए कि बाईपोल हो रहा है 2026 में। परसेंटेज यहाँ पे भी डाउन है, 33% के आसपास यहाँ पे बाईपोल हुआ है।
तो 18 से 33 बढ़ा है, नो डाउट। और उसमें प्रशांत किशोर का आना, त्रिशंकु होना ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ग्राउंड पे एग्रेसिवली उतरे हुए थे। लेकिन कितना भी उतरे हुए थे तो 60% तो पोल हुआ नहीं है। तो अगर कम पोलिंग हो रहा है तो उसका फायदा, जो 2006 का ट्रेंड दिखा रहा है कि अगर कम पोलिंग हो रहा है तो उसका फायदा बीजेपी को दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर है, वो जाति के नाम पे वोट कर रहा हो, पर्सनल रिश्ते के कारण कर रहा हो या जिस भी कारण से कर रहा हो, लेकिन वोट बीजेपी का वोटर पोल करने जाकर निकल जाता है। आप सोचिए कि अभी जब पोल होता है, चुनाव में जब पोल होता है, जब 60-70% पोलिंग होता है, तब भी बीजेपी के उम्मीदवार को 70,000 80,000 वोट आता है, लेकिन 80,000 या 90,000% बढ़ गया है। लेकिन जब 18% होता है तो उसमें भी 70 से 80,000 वोट वो लेके आ जाते हैं। यानी कि बीजेपी का कोर वोटर यहाँ पे बैठा हुआ है और वो पोल करने निकलेगा, और हर बार निकलता है वो पोल करने के लिए। तो एक ये गलत चीज जो दिख रहा है जनसुराज के लिए, जिसको वो संभवतः नहीं पकड़ रहे हैं। अब आ जाइए एग्जिट पोल पे। एग्जिट पोल में जितने भी एग्जिट पोल को अगर आप देखिएगा, सब लोग प्रशांत किशोर को एज दे रहे हैं। कहीं कहीं पे एक आध जगह पे 2-3% का गैप है, वरना ज्यादातर लोग जो है 10% से एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उदाहरण के लिए जो आपका इलेक्टोरल इंडेक्स है वो 40 से 43 इनको दे रहा है, 35 से 48 उनको दे रहा है। उसी तरह से जनमत पोल जो है वो 49 से 52% दे रहा है आपको जनसुराज को, और बीजेपी को 34 से 36% दे रहा है। पंडित पोल जो है वो 50% जनसुराज को दे रहा है, 38 से 42% जनसुराज इसको बीजेपी को दे रहा है। डीवी रिसर्च 43% दे रहा है जनसुराज को और बीजेपी को 39%। रुद्र रिसर्च 50% जनसुराज और 36% जो है ये 36% बीजेपी को दे रहा है। रिंग साइड रिसर्च जो है वो भी 40 से 45% दे रहा है जनसुराज को और 38 से 43% दे रहा है आपके बीजेपी को। यानी कि सारे लगभग एवरेज मिनिमम 5% का डिफरेंस दिखा रहे हैं, और 5% का डिफरेंस बहुत डिफरेंस होता है। अब इनके एक एक प्रोफाइल के बारे में आ जाइए। जनमत पोल को अगर आप छोड़ दीजिएगा, जनमत पोल जो है वो लोकसभा वगैरह में भी, या फिर अभी बंगाल का चुनाव हुआ है उसमें भी ये लोग करते थे, बड़े चुनाव में भी करते थे, बाकी लोगों का आपने कहीं नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन जनमत पोल, बंगाल का भी चुनाव हुआ है, मोस्ट रिसेंट चुनाव हुआ है, जनमत पोल ने कहा था कि वहां पे टीएमसी की सरकार बन रही है, और सरकार ही नहीं बन रही है, टीएमसी को 195 से 205 वोट सीट मिलेगा और बीजेपी को मात्र 80 से 90 सीट मिलेगा। रिजल्ट उल्टा हुआ, बीजेपी को 200 से ऊपर सीट मिल गया और टीएमसी 80-90 के बीच में रह गई। तो क्रेडिबिलिटी, हालांकि किसी भी एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पे शक कर मतलब मुश्किल ही है किसी के ऊपर विश्वास करना। और इनका स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइजेशन का देखिएगा तो ऐसे ही होगा। ज्यादातर जो पोल, अब जैसे देखिए इंडिया में जो मेजर जो सही में सेफोलॉजिस्ट होते हैं, जो जैसे योगेंद्र यादव है, पूरा कैरियर सेफोलॉजी में अपना बिता दिए, जो कि पोल करने, जो मतदाता होते हैं उनके मनोभावना को समझने का पूरा जिंदगी भर काम करते हैं, ऐसा कोई इसमें से नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल वैसा नहीं है। CSDS एक इंस्टीट्यूट है पूरा, जो कि पूरा जीवन पिछले जो है दशकों से वो ये सिर्फ यही काम कर रहा है, तो उसकी एक्सपर्टसी है इसमें। या फिर आपका CSDS हो गया, या फिर और भी जितने संस्थान हैं, आपका इंडिया टुडे, चाणक्य हो गया, ये सब किसी ने बांकीपुर पे नहीं बोला है। बांकीपुर पे जो बोल रहे हैं रिसर्च, रुद्र रिसर्च, और इन लोगों का प्रोफाइल जाके चेक कीजिएगा। जैसे रिंग साइड रिसर्च क्या है, कोई रिकॉग्निशन नहीं है, 2 मेंबर की टीम है और दोनों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड में कम से कम। इसी तरह से आपका पोल पंडित का देखिएगा, 3 लोगों की टीम है, तीनों के महाराष्ट्री हैं। जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफाइड है वो IIMC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़े हुए, वो भी दिल्ली वाला नहीं, जो मेन ब्रांच है वो भी जो है वो महाराष्ट्र वाला, अमरावती वाले ब्रांच से पढ़े हुए हैं। लोकल किसी न्यूज़ चैनल में या लोकल मराठी न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह में कुछ समय के लिए काम किए, उसके बाद ये काम करने लगे हैं। या किसी का भी आप रुद्र रिसर्च का देख लीजिए, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का ये लोग काम करते हैं। उसी तरह से आप DV रिसर्च का, फुल टाइम कोई इसमें से नहीं है। इन लोगों का ज़्यादातर का जो डेटा होता है ये किसी न किसी पार्टी के लिए, किसी न किसी कैंडिडेट के लिए ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का काम करते हैं। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का मतलब हो गया कि उनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट करना, उनका इलेक्शन का मैनेजमेंट करना। तो उस इलेक्शन के दौरान पूरा घूम घूम कर ये लोग सर्वे करते हैं अपने कैंडिडेट के लिए या अपनी पार्टी के लिए उस क्षेत्र में, और उस दौरान जो उसको डेटा पिछले 10 दिन, 15 दिन या 1 महीने में जो जमा होता है, उसी डेटा को वो देते रहते हैं कैंडिडेट को, और जब इलेक्शन हो चुका होता है तो वही डेटा वो किसी न किसी न्यूज़ चैनल वाले को दे देते हैं कि देखिए हमने किया है, जबकि ये कुछ फ्रेश नहीं करते हैं। असल में एग्जिट पोल वो होना चाहिए जो एग्जिट पोल चुनाव के दिन
या चुनाव 6 बजे पूरा होने के बाद होना चाहिए था, तब असली एग्जिट पोल पता होता है। लेकिन इन सारे एजेंसी, और इसमें इसके ऊपर प्रिंट में एक बहुत ही खूबसूरत सा आर्टिकल है, उसको जाके पढ़ लीजिए। इनकी हेकड़ी पूरी, ना ये आपको सैंपल साइज बताएंगे, ना इनको ये आपको अपने सर्वे का मेथड बताएंगे, ना मेथडोलॉजी बताएंगे, और अगर बताते भी हैं तो 1000 का सैंपल साइज है। 6 लाख का जो है वो वोटर है यहाँ पे, 4 लाख 3 लाख वोटर हैं, और ये कहते हैं कि हमने 1000 में सैंपल सर्वे किया है। और उस सैंपल सर्वे में भी, उस 1000 सैंपल में भी ये नहीं कि जाके ग्राउंड पे करते हैं, 10 ग्राउंड से उठा लिया या 20-100 ग्राउंड से उठा लिया, कुछ व्हाट्सएप से मंगा लिया, व्हाट्सएप से लोगों से पूछ लिया, कुछ फोन करके पूछ लिया, कुछ IVR से पूछ लिया, और सबसे ज्यादा जो घिनौना और भद्दा नया ट्रेंड चल गया है ये सर्वे करने का, वो सर्वे करने का मेथड इनका हो गया है AI से। AI से क्या करते हैं, ये सोशल मीडिया का खाक चलते हैं और देखते हैं कि उस क्षेत्र में, यानी कि बांकीपुर के आसपास 4 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर की परिधि में जितने लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग किस पार्टी के प्रति पॉजिटिव बोल रहे हैं और किसके प्रति निगेटिव बोल रहे हैं। यानी कि जिसका सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ज़्यादा रहेगा, बढ़िया रहेगा, उसको ये लोग एग्जिट पोल में जिता देंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ है। ग्राउंड पे हर गली में कार्यकर्ता प्रशांत किशोर के खड़े थे, क्योंकि हायर्ड थे, ये सारे लोग प्रोफेशनल थे, तो इनकी विजिबिलिटी वहाँ दिख गया। कहीं भी गली चौराहे में किसी से आप बात कीजिए, प्रशांत किशोर का वहाँ पे जो है वो कोई ना कोई आदमी आकर के खड़ा हो जाएगा और वो जो है वो काउंटर करना शुरू करेगा। आपको लगेगा कि इसका तो बहुत फॉलोवर है, हर गली में लोग मिल रहे हैं इसके। पहला मेथड, सोशल मीडिया पे जाइए, हर किसी को पेमेंट दे करके, पेड पेमेंट करके हर किसी से ये लिखवा रहे हैं अपने पक्ष में, वहाँ से आपको गलत ट्रेंड मिल रहा है। या फिर सर्वे आप करा लीजिए, या फिर कॉल कर लीजिए। एग्रेसिव वोटर, और बीजेपी का इस विधानसभा क्षेत्र में कम से कम बिल्कुल साइलेंट वोटर है। ये बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, हल्ला मचाते नहीं है ज़्यादा, सिर्फ अपना वोट करते हैं और किसी के कहने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इतना हल्ला मचाया है प्रशांत किशोर ने, तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, नो डाउट। इसीलिए वो सेकेंड पोजीशन पे आ रहे हैं, जो दिख रहा है अभी तक। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि प्रशांत किशोर एज ले चुके हैं। कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर पे ले आना ही प्रशांत किशोर का अचीवमेंट है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर पे। नमस्कार।